तो हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करेंगे डोरोरो सीजन 1 एपिसोड 21। एपिसोड की शुरुआत में हम डोरोरो और याकीमारू को डायगो राज्य की ओर जाते हुए देखते हैं और याकीमारू जल्दी जल्दी चल रहा होता है तो डोरोरो उसे आराम से चलने को कहता है, पर याकीमारू डोरोरो को गुस्से में देखता है तो डोरोरो चुप हो जाता है। इसके बाद वो आगे बढ़ने लगते हैं और तभी उनके सामने से आसाकुरा के कुछ सैनिक आते हैं और तब डोरोरो ने देख कर कहता है कि ये आसाकुरा के सैनिक डायगो राज्य की ओर से आए हैं। जिस पर याकीमारू कहता है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस डायगो के पास जाना है। और इसके बाद उनके बगल से एक और आदमी गुजरता है जो पीछे जाकर उन्हें अजीब तरीके से देखता है। इसके बाद हम डायगो को देखते हैं जिसके पास एक सैनिक आता है जो उसे बताता है कि हमारे 2 और गांव अफेक्टेड हो चुके हैं। जिस पर डायगो कहता है कि तो उन 2 गांव को जला दो और ध्यान रखना कि वायरस उन गांव से बाहर ना फैले। और वो सैनिक कहता है कि आसाकुरा वाले अपनी सेना को इकट्ठा कर रहे हैं। जिस पर डायगो कहता है कि क्या वो आगे बढ़ रहे हैं, जिस पर वो सैनिक कहता है कि अभी नहीं। तब डायगो से पूछता है कि हमारी सेना का क्या हाल है। इस पर वो सैनिक कहता है कि हम उन गाँव से लोगों को बुला रहे हैं जो अफेक्टेड नहीं है, पर अभी भी हमारे पास कम सेना है। तब डायगो से जल्दी जल्दी काम करने को कहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डायगो के सैनिक उन गांव में आग लगा देते हैं और जो भी लोग वहां पर होते हैं वो उन्हें मार देते हैं। और कुछ और सैनिक दूसरे गांव में जाकर वहां के मर्दों को सेना में भर्ती करने के लिए गए होते हैं। इसके बाद हम टोहामरू को देखते हैं जो अपने पिता के कमरे के पास जा रहा होता है और अंदर हम देखते हैं कि डायगो के पास एक सैनिक आया होता है जो उसे बताता है कि याकीमारू यहाँ पर आने वाला है और वो 2-3 दिन में यहाँ पर पहुँच जाएगा। ये सुनकर टोहामरू अंदर चला जाता है और वो कहता है कि हमारे सैनिक उसके सामने नहीं टिक पाएंगे, तो मैं चाहता हूँ कि मैं और मेरे 2 साथी उससे लड़ेंगे। इस पर डायगो कहता है कि अगर तुम यही चाहते हो तो तुम जा सकते हो। तब वो सैनिक जो वहाँ पर होता है वो डायगो से कहता है कि क्या आप यही चाहते हो। तो डायगो कहता है कि तुमने उसकी आंखों को देखा, अब उसे कोई नहीं रोक सकता है। और वो उस सैनिक से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ काम है। इसके बाद हम याकीमारू और डोरोरो को देखते हैं। तब डोरोरो याकीमारू से पूछता है कि वहां पहुंचने के बाद अगर तुम्हारे माता पिता तुम्हारे सामने आए तो तुम क्या करोगे। इस पर याकीमारू कहता है कि अगर वो मेरे रास्ते में आए तो मैं उन्हें मार दूंगा। ये सुनकर डोरोरो कहता है कि अगर तुम उन्हें मार दोगे तो तुम पूरी जिंदगी अकेले रह जाओगे। इस पर याकीमारू कहता है कि तुम जो हो मेरे साथ। इसके बाद हम हयोगो को देखते हैं। तब उसके पास मुत्सु आती है और उसे कहती है कि टोहामरू तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब वो कहता है कि युद्ध के कारण कितने सारे लोग मारे जाते हैं, मैं युद्ध से नफरत करता हूँ। तब मुत्सु कहती है कि हाँ, हमें याकीमारू को मारना होगा, तभी इसका अंत होगा। तब हयोगो कहता है कि हाँ मुझे पता है, और वो वहाँ से जाने लगता है। जाते जाते हम देखते हैं कि मुत्सु भी अफेक्टेड हो चुकी होती है। इसके बाद हम टोहामरू को देखते हैं जिसके पास मित्सु और हयोगो पहुंच जाते हैं। तब टोहामरू उनसे कहता है कि मैं इस राज्य के लोगों को और तकलीफ नहीं होने दूंगा। इसके बाद हम टोहामरू की माँ को देखते हैं जिसके पास एक सेविका आती है और उसे वो बताती है कि टोहामरू याकीमारू को मारने चला गया है। जिस पर टोहामरू की माँ कहती है कि ये क्या हो रहा है। इसके बाद हम डोरोरो और याकीमारू को देखते हैं जिन्हें एक आदमी मिलता है जो उनसे कहता है कि क्या तुम डायगो राज्य के निवासी हो। इस पर डोरोरो मना करता है। तब वो आदमी कहता है कि तो तुम्हें वापस चले जाना चाहिए क्योंकि उनकी आसाकुरा राज्य के साथ युद्ध होने वाला है। पर याकीमारू उसकी बात नहीं सुनता और आगे बढ़ने लगता है। तब वो आदमी याकीमारू का हाथ पकड़ता है जिससे उसका हाथ अलग हो जाता है। तो याकीमारू उसकी गर्दन पर तलवार रख देता है और कहता है कि मेरे रास्ते में मत आना। तब वो आदमी वहाँ से भाग जाता है और याकीमारू आगे बढ़ने लगता है। तब डोरोरो कहता है कि तुमने सुना कि वहाँ पर एक युद्ध होने वाला है, मुझे पता है कि तुम क्या महसूस करते हो, पर ये सही वक्त नहीं है वहाँ पर जाने का। इस पर याकीमारू कहता है कि मुझे मेरा शरीर वापस चाहिए। तब डोरोरो उसे रोकने लगता है पर याकीमारू नहीं रुकता। इस पर डोरोरो कहता है कि तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा।
तब याकीमारू रुकता है और कहता है कि तो वो कौन होते हैं मेरे शरीर को लेने वाले। इस पर डोरोरो कहता है कि मुझे डर लग रहा है। तब याकीमारू कहता है कि पर मैं डर को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, ना मेरी आंखें देख पा रही है और ना मैं हाथ से तुम्हें टच कर पा रहा हूँ। इस पर डोरोरो को रोना आ जाता है और वो कहता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इसके बाद हम टोहामरू को देखते हैं जो मित्सु से कहता है कि तुम थकी हुई लग रही हो। तब मित्सु कहती है कि मैं ठीक हूँ। इसके बाद टोहामरू कहता है कि हमें कितना समय साथ में हो चुका है। तब हम देखते हैं कि मित्सु और अयोगो बचपन में एक काल कोठरी में बंद होते हैं और वो मरने वाले होते हैं। तभी वहाँ पर डायगो आ जाता है और वो उन्हें बचा लेता है। तब टोहामरू कहता है कि मैं डायगो राज्य को सबसे ताकतवर राज्य बनाना चाहता हूँ। इस पर मित्सु कहती है कि इसमें हम दोनों आपकी मदद करेंगे। इसके बाद हम अगली सुबह डायगो को देखते हैं जो बहुत सारे सैनिकों के आगे होता है और वो कहता है कि मैं इस राज्य को गिरने नहीं दूंगा और वो उस सेना को लेकर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हम डोरोरो और याकीमारू को देखते हैं जो एक जगह पर रुके होते हैं। तभी याकीमारू पर एक तीर आता है। उस तीर को रोकने के चक्कर में उसका हाथ टूट जाता है। तब हम देखते हैं कि उन दोनों के सामने टोहामरू होता है। टोहामरू को देखकर याकीमारू से कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ। तब डोरोरो याकीमारू से कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, वो तुम्हारा छोटा भाई है। इस पर याकीमारू कहता है कि वो आदमी मुझे दानव कहकर पुकारता है। तब टोहामरू आगे आने लगता है और याकीमारू से कहता है कि मैं तुम्हें डायगो राज्य को नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। इसके बाद वो याकीमारू पर हमला कर देते हैं और याकीमारू भी उनसे फाइट करने लगता है। कुछ देर फाइट करने के बाद याकीमारू मित्सु के पास आता है और याकीमारू मित्सु का हाथ काट देता है और तभी अयोगो को गुस्सा आ जाता है और वो याकीमारू को मारने के लिए चला जाता है, पर याकीमारू उसका भी हाथ काट देता है। जिस पर टोहामरू को और गुस्सा आता है और वो याकीमारू से फाइट करने लगता है और कुछ देर बाद याकीमारू टोहामरू के आंख के ऊपर कट मार देता है। तब टोहामरू कहता है कि अगर मुझे मरना भी पड़े तो मैं तुम्हें मार कर ही मरूंगा। तभी उन दोनों के बीच में एक बॉम्ब वाला तीर आता है। तब वो दोनों पीछे हटते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ और लोग आते हैं। तब वो आदमी अपने घोड़ों पर रखे बॉम्ब में आग लगाता है और उस घोड़े से उतरकर उस घोड़े को याकीमारू के ऊपर छोड़ देता है, जिससे जब वो घोड़ा याकीमारू के पास जाता है तब वहाँ पर धमाका हो जाता है, जिससे याकीमारू नीचे खाई में गिर जाता है। तब वो आदमी डोरोरो को पकड़ लेता है। उसे देखकर टोहामरू उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब वो आदमी कहता है कि मुझे डायगो ने तुम्हारी सुरक्षा के लिए भेजा था। तब वो आदमी कहता है कि अब आपको वापस चले जाना चाहिए। इस पर टोहामरू कहता है कि अगर मैंने याकीमारू को नहीं मारा तो हमारा राज्य खत्म हो जाएगा। तब वो आदमी कहता है कि यह मुखिया का आदेश है, जिस पर टोहामरू मना कर देता है। तब वो आदमी एक नींद वाली सुई से टोहामरू पर हमला करता है और उसे बेहोश करके वापस ले जाता है। तब वो सैनिक जिसने डोरोरो को पकड़ा था वो उस दूसरे सैनिक से कहता है कि हम इस बच्चे का क्या करेंगे। तब वो सैनिक कहता है कि शायद अभी भी याकीमारू जिंदा होगा, तब हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर मित्सु कहती है कि बुज़दिल किसी असहाय बच्चे का इस्तेमाल करते हैं। तब वो आदमी कहता है कि अगर तुम्हें शैतान भी बनना पड़े तो तुम्हारा कर्तव्य है टोहामरू को बचाना। तुम्हें अपने आप पर लज्जा आनी चाहिए कि उन्होंने तुम्हें बचाया। इसके बाद वो सब वापस चले जाते हैं। इसके बाद हम याकीमारू को देखते हैं जिसकी हालत खराब होती है और वो डोरोरो बोल रहा होता है। उसके बगल में वो घोड़ा मरा होता है, पर कुछ देर बाद वो घोड़ा वापस जुड़ जाता है और जिंदा हो जाता है और 21वां एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।